अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, हमने आपसे कहा था, वादा किया था कि ग्रामर उर्दू अदब पढ़ाने के बाद एक और सब्जेक्ट है रोशनी, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वादे के मुताबिक आपके इसी साल बिहार डीएलएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे अब बाद में आएंगे, पहले आप देखेंगे सबक नंबर 1, यानी जितने आपके इस रोशनी में 12 चैप्टर हैं, इंशाल्लाह 12 चैप्टर को मैं 2 वीडियो में इस तरह पढ़ा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन इम्तिहान में आए तो आपके जहन से बाहर नहीं जाएगा। सबक नंबर 1 में का नाम है हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर। किसी एक एग्ज़ाम में पूछा था कि हिंदुस्तानी अदब के तसव्वुर जो सबक है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसके राइटर कौन है। 3 नाम दिया था और एक लिखा था माखूज़। क्या लिखा था? माखूज़। को ध्यान से सुन लीजिएगा, काम आएगा। माखूज़, तो माखूज़ का मतलब होता है कि कहीं से उठा लिया गया है, इसका कोई मुसन्निफ़ नहीं है। तो अगर आपके विकल्प में ऑप्शन में माखूज़ दिया है तो माखूज़ पर ही टिक लगाएंगे, नहीं तो दिया होगा ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, चुनेंगे कोई नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर जो है किसका कोई मुसन्निफ़ नहीं है। समझ गए होंगे आप। हिंदुस्तानी अदब का तसव्वुर कौन है, यानी किसने लिखा है, तो बताएंगे या तो माखूज़ पर टिक लगाएंगे, माखूज़ होगा तो, नहीं तो लगाएंगे इसमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोशनी में कुल कितने अफसाने हैं और कितने नज़म है। बिल्कुल जवाब शायद आपको मिलेगा, कुल कितने अफसाने हैं और कितने नज़म है। बताएंगे कुल अफसाने 6 हैं और नज़म इसमें 5 है। ठीक है। सवाल नंबर 2 में हिंदुस्तान के 10 इलाकाई ज़बानों का नाम जानना आपको है। नंबर 1 हिंदी, जो हिंदुस्तान में बोली जाती है। उर्दू हिंदुस्तान के इलाकों में, और मराठी महाराष्ट्र में, तमिल तमिलनाडु में, और तेलुगु आंध्र प्रदेश में, मलयालम केरला में, कन्नड़ कर्नाटक में, आसामी आसाम में, और पंजाबी पंजाब में, कश्मीरी कश्मीर में। ये वो तमाम नाम थे। इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको सुनिए ध्यान से, आ जाएगा कि कन्नड़ किस रियासत की ज़ुबान है। जी, कन्नड़ किस रियासत की ज़ुबान है, आप टिक मारेंगे कर्नाटक की ज़बान है। पूछ सकता है कि केरला कहाँ बोली जाती है, तो बताएंगे आप मलयालम में, ना। दूसरा, तेलुगु कहाँ बोली जाती है, तो बोलेंगे आंध्र प्रदेश में। ऐसे करके सवाल आएगा तो आपको रट लेना है कि तेलुगु आंध्र प्रदेश में, मलयालम केरला में, कन्नड़ कर्नाटक में, आसामी आसाम में। इन तमाम चीज़ों को आपको रटना होगा। ठीक है। अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ सकता है इम्तिहान में, उर्दू का माना क्या होता है। ये सवाल तो अक्सर 10th क्लास में पूछा जाता है, और कभी कभी इंट्रेंस में पूछा जाता है, और सीटेट बीटेट में पूछा जाता है। उर्दू का माना क्या होता है, बताएंगे। उर्दू का माना होता है लश्कर और फौज। क्या होता है? लश्कर कहिए या फिर फौज कहिए, दोनों माना एक ही है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपके इम्तिहान में, उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, बताएंगे कि उर्दू जो है आपके तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। चलिए सवाल नंबर 4, हिंदी अदब का आगाज़ कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी अदब का आगाज़ कब हुआ, बताएंगे। हिंदी अदब का आगाज़ 1933 यानी कि 1933 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान अलसनत से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान अलसनत से है, बोलेंगे उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई अलसनत से है। सवाल नंबर 6, हिंदी उर्दू का ताल्लुक़ कैसा है। हिंदी उर्दू का ताल्लुक़ कैसा है, बताएंगे। हिंदी उर्दू का ताल्लुक़ माँ जाई बहनें हैं, या कभी कभी आता है कि दोनों सगी बहनें हैं, तो माँ जाई बहनें बताएंगे, वो भी सही है, और दोनों सगी बहनें बताएंगे, वो भी सही है। सवाल नंबर 7, मगही मैथिली। मगही में जो है ना पर, ये मगही में यहाँ नीचे हे छूट गया है। मगही मैथिली भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है, बताएंगे कि ये तीनों भाषा जो है बिहार के इलाकों में बोली जाती है। कौन कौन? मगही, मैथिली, भोजपुरी। किसी एक को देकर पूछ सकता है कि मगही कहाँ की ज़ुबान है, इस पर बिहार लिखा होगा तो बिहार चुन लेंगे आप, महाराष्ट्र कर्नाटक दिल्ली नहीं चुनेंगे आप, सुना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8 में, हिंदी उर्दू किस ज़बान से निकली है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हिंदी उर्दू किस ज़बान से निकली है, जवाब खड़ी बोली से निकली। कहाँ से निकली है? खड़ी बोली से निकली है। या देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल आपका पूरे रोशनी का
नोट्स मिल जाए तो इस नंबर पर रब्ता कायम करके आप मुझसे रोशनी का नोट्स भी ले सकते हैं, मामूली चार्ज दे करके। बगैर चार्ज के तो कोई मिलेगा नहीं आपको। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर। अब देखिए सबक यहाँ एक सबक में सिर्फ हिंदुस्तान में कौन कौन सी ज़बानें कहाँ बोली जाती है वो आपको पढ़ाया गया था सबक नंबर 1 में। और सबक नंबर 2 में देखिए आ रहा है, सबक का नाम है सेकेंड हैंड। क्या है? सेकेंड हैंड। अब हर सबक से आपको 4 क्वेश्चन याद करना है। सबक का नाम है सेकेंड हैंड और राइटर है वैकोम मोहम्मद बशीर साहब। वैकोम मोहम्मद बशीर साहब। सुनिए सवाल कैसे बनता है इम्तिहान में। सेकेंड हैंड सबक क्या है बताएंगे जवाब में। सेकेंड हैंड सबक अफसाना है। क्या है? अफसाना है। सवाल नंबर 2, सेकेंड हैंड किस सबक किसने लिखा है बताएंगे। वैकोम मोहम्मद बशीर साहब ने लिखा है। सवाल नंबर 3, सेकेंड हैंड सबक किस जुबान में है बताएंगे कि मलयालम जुबान में है। ठीक है ना, विकल्प में आएगा मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, आसामी है, चुनेंगे नहीं, मलयालम जुबान में सेकेंड हैंड। सवाल नंबर 4, सेकेंड हैंड का उर्दू तर्जमा किसने किया है जी बताएंगे। जिलानी बानो ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5 में है, सेकेंड हैंड के मरकजी किरदार कौन है, इनमें मेन हीरो कौन है बोलेंगे। गोपीनाथ और शारदा। गोपीनाथ और शारदा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गोपीनाथ और शारदा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका, ये सबक नंबर 3 हो गया। हर सबक में आपको 4 से 5 क्वेश्चन याद करना है कि सबक का नाम क्या है, सबक किस जुबान में है, सबक को किसने लिखा है, और फिर अगर लिखा है दूसरी ज़बान में तो उर्दू तर्जमा किसने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है। आपके 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं पूरे रोशनी से। सबक नंबर 3 में है कि वात्रक के किनारे। सबक का नाम है वात्रक के किनारे। सबक का नाम है वात्रक के किनारे। किसने लिखा है? पन्ना लाल पटेल ने। आइए डिटेल जानते हैं। सवाल नंबर 1, वात्रक के किनारे सबक क्या है? जवाब अफसाना है। क्या है? अफसाना है। सवाल नंबर 2, वात्रक किनारे सबक किसने लिखा है? पन्ना लाल पटेल ने लिखा है। सवाल नंबर 3, वात्रक के किनारे सबक किस ज़ुबान में है? जवाब गुजराती ज़ुबान में है। सवाल नंबर 4, वात्रक किनारे का उर्दू तर्जमा किसने किया है? जवाब मजहरुल हक आलवी ने किया है। सवाल नंबर 5, पन्ना लाल पटेल का ताल्लुक किस रियासत से है? जवाब बताएंगे गुजरात से है। कहाँ से? गुजरात से है। सवाल नंबर 6 में है कि वात्रक किनारे किस चीज़ का नाम है? बताएंगे वात्रक किनारे एक नदी का नाम है। क्या है? नदी का नाम है। जी आप चाहते हैं आपको मुकम्मल नोट्स मिल जाए, ये मुकम्मल लिखा हुआ, तो आपको इस नंबर पर रब्ता काम करके लेना होगा। अब आइए सबक नंबर 4 देखते हैं। सूरज का घोड़ा। जी सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? सूरज का घोड़ा क्या है बताएंगे। सूरज का घोड़ा एक अफसाना है और किसने लिखा है? तो आनंद मूर्ति जी ने इसको लिखा है। सवाल नंबर 1, सूरज का घोड़ा सबक क्या है? जवाब अफसाना है। सूरज का घोड़ा का सबक किसने लिखा है? तो अनंत मूर्ति ने लिखा है। सवाल नंबर 3, सूरज का घोड़ा सबक किस ज़ुबान में है? बताएंगे कन्नड़ ज़ुबान में। किस ज़बान में? कन्नड़ यानी कर्नाटक की ज़बान में है। सवाल नंबर 4 में सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जमा किसने किया है? जवाब हैदर जाफरी ने किया है। सवाल नंबर 5, अनंत मूर्ति का ताल्लुक किस रियासत से है? जानते हैं जब कन्नड़ कहानी है तो कर्नाटकी के होंगे, तो कर्नाटक से इनका ताल्लुक है। सवाल देखते हैं, ये हो गया जी। आप चाहते हैं मुकम्मल नोट्स हमसे ले सकते हैं। ये आपका 1 से 4 चैप्टर था। इंशाल्लाह कल जो पढ़ाएंगे वीडियो आपको इंशाल्लाह 5 से लेकर के आपको 12 तक मुकम्मल पढ़ा देंगे, यानी 8 चैप्टर, ताकि कम वक्त में जल्दी से आपका काम हो जाए। ये स्टूडेंट याद रखिए, हमने आपको मुकम्मल तौर से पढ़ा दिया है। इंशाल्लाह कल के वीडियो के बाद से हमारे समझ से आपका डीएलएड एंट्रेंस बिहार का मुकम्मल सलेबस हो गया। नंबर 1 हमने आपको कवायद पढ़ाया, नंबर 2 में हमने आपको उर्दू अदब, और नंबर 3 में हम आपको रोशनी पढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 2 लेकर के रोशनी का। तब तक के अल्लाह हाफिज़।